नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 एंड सो ऑन और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों का n वां पद बराबर होगा, उसके लिए स्मॉल n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें पद संख्या ज्ञात करना है जिसपे कि इन दोनों श्रेणियों के n वें पद का मान बराबर हो। तो n वें पद में हम जैसा कि जानते हैं हमें स्मॉल a फिर सर्वांतर d का काम रहता है, तो हम दोनों श्रेणियों के लिए उसको निकाल लेते हैं, फिर दोनों को n वें पद के बराबर कर देते हैं तो हमको स्मॉल n का मान पता लग जाएगा। तो जैसा कि ये पहली श्रेणी है तो इसके लिए मान लेते हैं कि पहली श्रेणी या पहली एपी में प्रथम पद, तो पहली एपी में प्रथम पद जो कि श्रेणी का पहला पद होता है ये हो जाएगा 63 और सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ये तो हो गई बात पहली श्रेणी की। अब आते हैं दूसरे एपी में। अब दूसरी एपी में तो दूसरी एपी में प्रथम पद, दूसरी एपी में प्रथम पद, तो जैसा कि पहली के लिए हमने स्मॉल a माना हुआ था तो यहाँ पर हम कैपिटल A मानेंगे जिससे कि दोनों में हम अंतर समझ सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल A बराबर इसका पहला पद 3 है। और अब निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर यहाँ स्मॉल d है तो यहाँ मानेंगे कैपिटल D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, ये तो हो गया जो है पहली श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर और ये दूसरी श्रेणी का। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों श्रेणियों के n वें पद का मान बराबर है, तो प्रश्नानुसार पहले श्रेणी का n वां पद, तो पहली श्रेणी या एपी का n वां पद बराबर है दूसरी श्रेणी के n वां पद के या दूसरी एपी के n वां पद के। तो n वां पद जिसको हम an से लिखते हैं, यहाँ पहली श्रेणी के लिए हमने स्मॉल में माना है तो पहली श्रेणी का हो जाएगा स्मॉल में an, और दूसरी श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को कैपिटल में माने हैं तो दूसरी श्रेणी का हो जाएगा कैपिटल में an। n वां पद का फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं कि a प्लस n-1 d बराबर दूसरी श्रेणी का कैपिटल में है तो a प्लस इसका पे n-1 d। तो पहली श्रेणी का प्रथम पद है 63 प्लस n-1 और d का मान है 2। दूसरी श्रेणी का पहला पद है 3 प्लस n-1 d का मान है 7। अब पहले हम संख्यात्मक मान को हल कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को एक साइड लेके हल कर लेते हैं। तो इधर है n-1 इंटू 2, इस वाले पद को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में n-1 इंटू 7, इस साइड है 3, 63 को उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2n-2,
इसमें ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7 बराबर 63 में से 3 जाएगा तो माइनस का 60, 2n माइनस 2 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 7n और ये माइनस माइनस प्लस 7 बराबर माइनस का 60। अब यहाँ माइनस के 7n में से प्लस का 2n घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5n और माइनस के 2n को 7 से घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा बराबर माइनस का 60। अब माइनस का 5n है, प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 60 और माइनस 5, माइनस का 5n बराबर माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 65/5। तो जैसा कि हम जानते हैं 13 पूरे 65, तो 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में और n का मान आ जाएगा 13। मतलब कि A13 का जो मान है वो कैपिटल A13 के मान के बराबर है। मतलब कि पहले श्रेणी का 13वां पद और दूसरवें श्रेणी का 13वां पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।